मैं तो ये कहूँगा, मैं तो बीजेपी सरकार के खिलाफ सख्त हूँ। मैं इनके कामों से, कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो इन्होंने मुद्दे किए थे, वादे किए, जिस पे आए थे, इन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, सबको 15 लाख दे देंगे। फिर उनके गृह मंत्री आके कहते हैं तो हमारा एक जुमला था। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हमारी देश विदेशी नीति बहुत अच्छी हो रही। क्या अच्छी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया ने हमारे स्टूडेंट्स को लेने से मना कर दिया। फिर क्या अच्छी हो रही है? हमारे रिश्ते नेपाल से ख़राब हो रहे हैं। हमारे किसी बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हम फिर किस फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? हम क्या बात करना चाहते हैं? और फिर अगर यहाँ पे भी ले लें, मणिपुर जल रहा है, क्या आप किए उसमें अभी तक? कोई कुछ इश्यू उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं आप। महंगाई के बारे में आप बात करते, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल देंगे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में आप बात करते, क्या स्तर गिरा दिया है आपने? आप रेलवे बजट की बात करते हैं, रेलवे का बजट आपने गिरा दिया। फिर आप कहते हैं हम नहीं, हम तो कवच सिस्टम ला रहे हैं, हम तो ये ला रहे हैं। कहाँ गया आपका कवच सिस्टम? फेल हो गया सारा। भ्रष्ट लोगों के यहाँ आपके हेमंत बिश्व शर्मा, उसको आप चीफ मिनिस्टर बना के बिठाए हैं। किस पे आरोप नहीं लगे? फिर आप उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। यही आपने बंगाल में किया, यही आपने यूपी में किया, हर जगह आप यही करते हैं। जहाँ पे आपकी पार्टी में आ जाए तो दूध का धुला हो जाता है, अगर कोई अपोजिशन पार्टी में चला जाए तो बेईमान हो गया। आज ही का न्यूज़ है, तमिलनाडु में रेड हुआ मिनिस्टर के यहाँ। सेंथिल बालाजी। लेकिन एक बात बता, वो हाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहा था कि आप कैरी ऑन, आप, उन्होंने रोक नहीं लगाई थी जांच पे। तो 2 पक्ष हैं इसके। एक तो सिटिंग मिनिस्टर के स्टेट सेक्रेटरीट में इस तरह से जांच एजेंसियां जाएं और अरेस्ट कर लें उसी स्टेट में, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां बिल्कुल अपना काम करें। विरोधी दलों के राज्यों में करेंगी। एक प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके हिसाब से जांच करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आपके निशाने पे हमेशा विपक्ष के लीडर आने चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस दिया गया, जो उसमें जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, जो उसमें लीडर्स थे नारायण राणे, क्या हुआ उन लोगों का? कहाँ गए वो लोग? हमको ज़रा बताएं। ये लोग नोटिस दिए थे, क्या उन पर पूछताछ हुई? कुछ नहीं हुआ ना। तो ये लोग पहले अपना दामन साफ करें ना। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये लोग यही तो हैं जो भाषण देते थे, गोली मारो डॉट को। ये कौन लोग हैं? तो आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी का हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जिस हिसाब से तुम बोल रहे थे मैं समझ गया यूपी बिहार के ही हो गए। मैं इनके कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आप क्या करते हो? मैं अभी डीयू से पढ़ा हुआ हूँ और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आपके आने से पहले कोई 6-7 लोगों से मैंने बात की, तो सब मोदी में लग रहे थे। अभी क्या है, लोग क्या है कि जो न्यूज़ आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं इस पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे, तो लोग उसमें चले जाते हैं। उसका अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है वो भी, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि रियलिटी क्या है, किस में हमें जीना चाहिए, सच्चाई में। हमें किसी व्हाट्सएप या फेक न्यूज़ से नहीं जीना चाहिए। पहले एक नैरेटिव चला था बहुत पहले कि राहुल गांधी बयान दे दिए कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना ले, लेकिन वो बयान मोदी जी का है। लोगों को समझना चाहिए, व्हाट्सएप का शिकार हो रहे हैं लोग। रियलिटी पे फेस करना चाहिए, क्या डाटा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट से निकल के आ रहा है, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। कानपुर से आप हो, लगातार मुझे लग रहा है 3री-4थी बार बीजेपी का मेयर बना है, चाहे ज़्यादा, और लगातार वहाँ से बीजेपी के सांसद भी जीत रहे हैं। लगातार कानपुर की ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत भी रही है। आपके खुद की जगह से कितना व्हाट्सएप का? मैं ज़रूर कहूँगा, क्या है, लोग अभी क्या एक नैरेटिव सेट किया जाता है लोगों के बीच में जाके, जो मुझे ऐसा फील होता है कि जो आरएसएस है वो जगह जगह उन्होंने अपना ब्रांच बना रखा है। लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। जैसे मेरे व्हाट्सएप पे कई बार, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, कई लोगों ने मेरे को ऐसे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं जो कि एकदम फेक हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मुद्दा वो मुद्दा। तो ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं ये? जी मेरे फ्रेंड्स हैं वो। ये क्या करते हैं? वो अभी LLB कर रहे हैं डीयू से। आप? मैं अभी JNU का एंट्रेंस दिया हूँ और मैं MA करना चाहता हूँ। JNU जा रहे हो? जी। कन्हैया कुमार के चेले हैं। तो JNU में पढ़ना खराब है? नहीं, बढ़िया। हम कहाँ करें नहीं, बाकी वहाँ से ऐसे ऐसे लिखा, ईशा अल्लाह तेरा टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे वहाँ कन्हैया कुमार। वहाँ भी एक बात बताओ, इस देश में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है, इस सरकार की या किसी सरकार की, उसमें JNU हमेशा रैंकिंग में विश्वविद्यालय के तौर पे नंबर 1 रहता है। और जो लोग भी JNU या कुछ घटनाओं का जिक्र करके पूरे JNU को बदनाम करने की कोशिश करते, आप ये समझो कि वो हमारे देश का गौरव है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और जो एंट्रेंस इन्होंने दिया है उसके 5 सवाल हल करना है। सवाल हल करना तो दूसरा, 5 सवाल समझ लेना ही जो लोग JNU को गाली देते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ। आपकी बात ठीक है, वहाँ कुछ नारे लगे, सही है गलत है क्या है, इस पर एक अलग बात है। लेकिन उस पूरी शिक्षा के मंदिर को देशद्रोह का अड्डा बता देना, या वहाँ पढ़ने वाले हर आदमी उस मानसिकता का है, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आपने पढ़ाई कितनी की है तब आगे बात करें। भाई साहब को बताओ,
जब वहाँ राहुल गांधी गए थे, जब वहाँ पे कन्हैया कुमार अपना वहाँ पे जेएनयू में पूरा वो चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उस समय राहुल गांधी भी गए थे। उनका समाधान नहीं निकाला, उनको समझाने की वो ना रखे क्षमता अपने अंदर कि हम समझा के उनको जानबूझकर, वो अपना तो राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो अपना रोटियां सेके। आज देखो कन्हैया कुमार उनके साथ में है, तो क्या बुरा है, कौन किसी के साथ चला जाए? और वही कन्हैया कुमार जो कि देश को विभाजन करने वाला नारा लगा रहे थे। मैं इस पे काउंटर करूंगा, मेरा काउंटर है इस पे। नहीं, आप देखिए जितनी बात इनको मालूम है और जिन जिन जगहों से मालूम, देखा, उस जगह पर मैंने खुद गया था, खुद गए, राहुल गांधी उसका समस्या का समाधान किए। क्यों ऐसा हो रहा? ये मंदिर है, विद्या का मंदिर है, हाँ, उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किया। और क्या विवाद था मालूम है? हाँ, वहाँ पे नारे लगाए गए थे कन्हैया कुमार के हिसाब से, वहाँ जेएनयू के अंदर में। विवाद किस बात को लेके झगड़ा था? जेएनयू के लड़के विरोध प्रदर्शन किस चीज़ के लिए कर रहे थे? इस चीज़ को तो मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, इस चीज़ को, इस पे मैं टिप्पणी नहीं। कंफर्म नहीं है वही हर चीज़ पर समस्या इन्होंने जैसे कहा कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नहीं नारे भाई, लगाए। देश विरोधी नारे और लगे नहीं लगे, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जेएनयू की इमेज को ऐसे लोग तार तार करते हैं। एक उस पर काउंटर देना चाहता, अगर लगे हैं तो फिर गृह मंत्री जी क्या करे? दिल्ली पुलिस तो उनके अंडर में है, क्या कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करके अंदर कर दिए थे? अगर ऐसा इतना ही गलत है, क्यों नहीं उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिए थे? आज है आपका, किसका शासन? अरे यार, ये कहाँ का तुम डिबेट बताओ? 24 का माहौल क्या लग रहा? 24 का मोदी जी हम आएंगे, बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं है। काम के बल पे वो आएंगे, काम किया उन्होंने। आप क्या करते हैं? हम भी काम करते हैं, अपनी दुकान है, अपनी दुकान है यहाँ पे। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से। चलिए ठीक, तो चलिए आपने बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जरा ये दोस्त आपके हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। आप क्या करते हैं? तुम लॉ कर रही हो? तो तुम इधर किनारे क्यों खड़ी हो? लड़कियों को तो सबसे आगे आना चाहिए, सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए। आपका क्या है विचार आज की राजनीति के बारे में? ये देखो, लोग कहते हैं कि धर्म और जाति, इससे ऊपर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं जा सकती। तो आपको लगता है ये इसी के इर्द गिर्द है? हाँ, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द है। लोग भी इसी के में फंसे हुए हैं? हाँ जी, पता नहीं कब निकलेंगे इससे। तो एज ए यूथ, एक नौजवान के तौर पे आप क्या सोचती? ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा, मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं हूँ। तो तुम्हारा किसी तरफ झुकाव है? नहीं। मोदी जी के 9 साल के शासन को कैसा मानती हो? ठीक है, अपने अपने विचार हैं सबके, और मैं अपना विचार देना नहीं चाहूँगी। अच्छा ठीक है। और आप? अरे यार, नौजवानों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है आज की सोसाइटी के बारे में, आज के ट्रेंड्स के बारे में, आज की पॉलिटिक्स के बारे में। तो आप तो लॉ कर रहे हो? कैंपस लॉ सेंटर से लॉ कर रहा हूँ सर। सब एक ही तरह से ट्रेनिंग करके निकले हो? हाँ, लगभग ऐसे ही बगला साहिब घूमने आए थे, मैंने कहा थोड़ा पीस मिलेगा, तो वही। हाँ, तो क्या है तुम्हारा विचार पॉलिटिक्स को लेके सर मुझे लगता है कि धर्म से ऊपर उठना चाहिए, हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी ऐसी, लड़ाते रहेंगे लोग, हमें उन सबसे दूर रहना है, लड़ना नहीं है, बस मेरा यही व्यू है। आपको लगता है कि इस समय ऐसा माहौल है देश में? सर हमें खुद एक्टिव रहना पड़ेगा ना, जब तक पब्लिक एक्टिव नहीं रहेगी तब तक कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक सर संसद में आईएएस ऑफिसर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक संसद में आईएएस ऑफिसर नहीं बैठेंगे, एक एग्जाम मतलब क्वालिफाइड लोग नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आईएएस इस देश में क्वालिफाइड है? मुझे ऐसा लगता है सर। कितने आईएएस टॉपर तो भ्रष्टाचार ऐसा किए कि जेल में चले गए, सड़ रहे, जो आईएएस टॉप किए थे। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है, सबसे ऊपर से। जब पॉलिटिशियन जब से भ्रष्टाचार करेंगे तभी भ्रष्टाचार होगा, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, मेरा मानना सर ये। अरे यार, इस देश में बहुत लोग कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ नौकरशाही, नहीं मानते? नहीं मानता सर। सिविल की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं लॉ कर रहा हूँ। आप ये नहीं मानते कि नौकरशाही समस्या की जड़ है? नहीं सर, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन ही समस्या की जड़ है, जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है वो समस्या की जड़ है, और अनएजुकेशन समस्या की जड़ है सर। तो एक आईआरएस तो बने चीफ मिनिस्टर, 52 करोड़ का बंगला बनवा लिए। मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं सर। हाँ? मैं उस बारे में पढ़ा नहीं, पॉलिटिकली बहुत इनएक्टिव हूँ सर, मतलब आजकल की पॉलिटिक्स का बहुत इनएक्टिव हूँ। लेकिन अगर देश का युवा ही राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखेगा तो फिर आप इस बात की शिकायत क्यों कर रहे हैं कि नाकाबिल लोग संसद में पहुंच जा रहे हैं? जब आप जैसे काबिल लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रक्रिया में, राजनीतिक दलों में
पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्किंग एक्शन में, वर्ड्स में, अगर आप निगाह नहीं रखेंगे पैनी, अगर आप तराजू पे तोलेंगे नहीं, तो फिर नाकाबिल लोग तो ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर शिकायत आप किससे करोगे? तोल रहे हैं ना, वोट डाल के तोलते हैं सर हम। हर बार 5 साल का सबका कच्चा चिट्टा देखते हैं, वोट डालने के वक्त जो हमें अच्छा लगता है उसको देते हैं सर वोट। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।